हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। आज है 6 दिसंबर और मॉर्निंग से है हमारा हेक्टिक शेड्यूल। सुबह सुबह मैं आपसे मिला आपके बोर्ड सेंटर पे आके और जाना मैथ्स का पेपर कैसा रहा। मिक्स रिएक्शन था, पेपर लगा इजी बट थोड़ा सा लगा लेंदी। कुछ बच्चे उम्मीद कर रहे हैं 39 आउट ऑफ 40 और कुछ बच्चे कह रहे हैं 7 नंबर भी आएंगे। तो मिक्स रिएक्शन है, जैसी आपकी तैयारी वैसे आपके मार्क्स। बट अभी अभी सीबीएसई का बहुत बड़ा चेंज ट्विस्ट आया है, यानी अब तक जो आप ओएमआर शीट भर रहे थे, अब सीबीएसई ने अपना नया रूल दिया है। यानी कल से इवन जो हमारे कल 7 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का, ये रूल कल से लगेगा। तो सीबीएसई ने कहा है ये बहुत अर्जेंट है। तो भाई देखो, आपके लिए मैं एक और मोस्ट अर्जेंट और अभी अभी जो 6 दिसंबर को रिलीज हुआ है, स्कूल प्रिंसिपल्स तक, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट तक है, ये अर्जेंटली भिजवाया गया है और कहा गया है अभी तुरंत के तुरंत बच्चों तक पहुंचाओ। जो इन्विजिलेटर हैं जो कल ड्यूटी पे जाने वाले हैं उन तक पहुंचाओ, जो ऑब्जर्वर कल ड्यूटी पे जाने वाले हैं उन तक पहुंचाओ। तो अब से लेके आपका जो भी इकोनॉमिक्स का लास्ट पेपर है या कोई भी 10th 12th है साइंस स्ट्रीम वाले हैं, उन सबको ये बात जाननी है। क्या अभी तक आप जानते थे, पूछते थे बार बार कि सर जो रिस्पॉन्स हमें लिखना है ABCD, क्या स्मॉल में लिखना है या कैपिटल में लिखना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्वेरी बहुत दिनों तक चलती रही है और तब जाके जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई वो था कि स्मॉल में लिखिए। ठीक है जी, तो अब स्मॉल में आपने लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो यहां पे ये कहा गया है कि अभी तक जो भी कम्युनिकेशन थी, जो भी आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई थी, वहां पे ये कहा गया था कि आप उसको स्मॉल में लिखिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि स्मॉल में लिखने के बाद जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज को चेक करने वाले टीचर्स, उनको दिक्कत आ रही है A और C पहचानने में। वो ये कहना चाह रहे हैं C और D छोटे में दिक्कत आ रही है। हो सकता है सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही हो कि सॉफ्टवेयर छोटे वाले लेटर ना ले पा रहा हो। आप बात समझ रहे हैं? तो जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो मैनुअल में दिक्कत आ रही है, टीचर्स नहीं पहचान पा रहे, A और C में क्या फर्क है, C और D में क्या फर्क है, मैं मान के चलता हूं ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि हैंडराइटिंग होती है, बच्चे इस तरह से लिख देते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अब सीबीएसई ने क्या कहा है कि अब आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। और यह बात आपके जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उनको कहा गया है, इंटीमेट कीजिए, सबको बताइए, अपने इन्विजिलेटर को बताइए, ऑब्जर्वर को बताइए। तो ये सर्कुलर अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये कहा है सीबीएसई ने, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और सारे स्कूल प्रिंसिपल्स को कहा है कि अपने टीचर्स को बताइए जो कि ड्यूटी पे जाने वाले हैं। हो सकता है शायद वो अपने घर से ही सीधा ड्यूटी पे जाने वाले हो, तो उनको कॉल अप कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो भी कुछ हो, ये इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब जो आपको आने वाले एग्जाम में जो ओएमआर शीट मिलने वाली है, अगर आपने ये सर्कल भर दिया B, अगर आप B भर चुके हैं इस तरह से, और आपको पता है कि मैंने वहां पर यहां जो स्टार वाला बॉक्स है यहां भी B मेंशन करना है, तो अब आपने कैपिटल लिखना है। अगर आपका आंसर D है तो अब आपको यहां पर पूरा भर के, या थोड़ा सा रह भी जाता है तो पूरा D लिखना है। इसी तरह से A, इसी तरह से C, D, B, A, B, C, D एंड सो ऑन। तो आई होप अब आप A, B, C, D नहीं लिखेंगे। और ये ड्यूटी किसकी है? जो इन्विजिलेटर होंगे उनकी, उनका एक और काम बढ़ गया। ऑब्जर्वर है, उनको भी ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है बच्चे, कई बार क्या होता है जब कंफ्यूजन होती है, हो सकता है आपने यहां कैपिटल लिखना स्टार्ट किया और तीसरी शीट पे आते आते C, D, A, B, B कर दिया। अब हो सकता है इसके लिए अलग से सर्कुलर भी आ जाए कि जिन्होंने मिक्स किया है तो क्या इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें। तो ये ईयर तो भरा है सर्कुलर्स के लिए, और इसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि जो ऑफिशियल है 24/7 काम कर रहे हैं सीबीएसई में, सिर्फ और सिर्फ आपके एक्चुअल, एक्यूरेट और इंटीग्रिटी के साथ आपके रिजल्ट को बनाने के लिए। तो बहुत बड़ी तारीफ है वंस अगेन सीबीएसई उनके ऑफिशियल्स की, किस तरह से वो काम कर रहे हैं और जहां जहां प्रॉब्लम है वहां वहां सॉल्यूशन है। और आप सब जानते हैं, जब से व्हाट्सएप बना, मेरे व्हाट्सएप का एक ही स्टेटस है, और वो क्या है आप सब जानते हैं, यस, ईच प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, यानी एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। और वो सीबीएसई ने इसमें मास्टरी कर रखी है। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी क्वेरी होगी, उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे। फाइन। तो आई होप ये जो है नया जो रूल आया है आप तक पहुंच जाएगा और आप कल से बिल्कुल कैपिटल में लिख के आना, स्मॉल में मत लिखना। और हां, आज का दिन हेक्टिक क्यों है? क्योंकि अभी अभी एक लेटेस्ट आपके लिए बिजनेस स्टडीज की वीडियो लेके आ रहे हैं जो रात को अपलोड होगी, देखिएगा। चैप्टर 1 18 से 20 मिनट में। और हां, आज रात को ही 9:10 पे मॉक पेपर 1 है बिजनेस स्टडीज का, हमारे मोबाइल ऐप अकाउंट्स गुरु पे। तो इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, लिंक हो जाएगा उसका भी, हमारे अकाउंट्स गुरु का और हमारे टेलीग्राम चैनल का। तो डाउनलोड करके टेस्ट दीजिए, स्कोर देखिए और बताइए कैसा रहा आपका मॉक 1 और मॉक 2 कल सुबह 11:10 पे सेकंड मॉक 2। तो हम चाहते हैं इस जो 3 एग्जाम बचे हैं
आपको 40 में से 40 दिलवाना, यानी अगर मैथ्स और इंग्लिश में कुछ कमी रह गई है तो हम यहां पे कवर कराने वाले हैं। और हाँ, फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर आने वाला है बहुत जल्दी, आज रात को ही, तो वो भी आप करके रहिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाएगा और यूट्यूब चैनल इसी में ही मैं लिंक में भी दे दूंगा। उस लिंक में फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा, डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो भी एक प्रैक्टिस पेपर आप लोगों के लिए। फाइन, सो ऑल द बेस्ट फिजिकल के बच्चे कल के लिए, और परसों बिजनेस स्टडीज के लिए मिलते हैं 9:10 में मॉक पेपर में, और कल सुबह 11:10 में। और हाँ, थर्ड पेपर यानी मॉक पेपर रात को एक और दूंगा आपको, ताकि पूरी तैयारी करा के भेजेंगे आपको हम बोर्ड के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर। घबराहट हो तो दिल पे हाथ रखिए और बोलिए अकाउंट्स गुरु है ना। डू लाइक सब्सक्राइब द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल फॉर द कॉमर्स सब्जेक्ट्स एंड द CBSE latest updates. So bye bye, God bless you all, take care, love you all.